इतिहास है और इस इतिहास का सबसे यशस्वी पन्ना वो है जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा अंकित है। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं बल्कि एक सत्य घटना है। कौन है श्री राम? मानवता की खुली आंख के सबसे सुंदर सपने राम। जीवा वाणी अर्थवती हो गई लगी जब जपने राम। सबने देखे अपने 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 राम। राम राजा भी है, राम तपस्वी भी है, राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है, राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम जीवन भी है, राम मुक्ति भी है। अपने मन में जिसने जैसी श्री राम की छवि देखी उसने वैसी ही श्री राम कथा लिखी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम राम सिया राम राम, 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 राम राम सिया राम राम। जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। जो विधाता स्वयं रच गए लोक में, घोरतम में भी है जो है आलोक में। जो समय से परे है परे काल से, जो जुड़ी है धरा नभ से पाताल से। जो कथानक नहीं है, जो कथानक नहीं है परम सत्य है। हम उसी सत्य का पद सुनाने चले। राम लीला को हम गुनगुनाने चले। प्राण अपने प्रभु में रमाने चले। राम लीला को हम गुनगुनाने चले। राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। जम्बूद्वीप पर स्थित भारत के उत्तराखंड में विद्यमान एक प्रसिद्ध नगरी अवधपुरी, जिसे आप और हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। इस प्रख्यात नगरी के इक्ष्वाकु कुलवंश में राजा रघु के पुत्र महाराज दशरथ की तीनों रानियों ने चैत्र शुद्ध नवमी के दिन माता कौशल्या ने राम, माँ कैकेयी ने भरत और माँ सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। चारों दिशाओं में मंगल बधाइयाँ गाई जा रही हैं। गति अनुसार चल रहा था, जहाँ ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ मिथिला पहुँचते हैं। यहाँ मिथिलापति राजा दशरथ जनक अपनी पुत्री सीता की स्वयंवर की तैयारियां कर रही हैं, जिसकी शर्त ये है कि जो पिनाक धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता का वर होगा। गुरु आज्ञा से श्री राम ने
धनुष उठाया और जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष टूट गया और सीता को अपने पति स्वरूप में श्री राम मिल गए। जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी।
खुशियां मनाई जा रही थी। प्रजा श्री राम को अपने भावी राजा के रूप में मन ही मन स्वीकार कर चुकी है, परंतु भविष्य के गर्भ में कुछ और ही पल रहा है। सौभाग्य बीत चुका है और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राजमहलों में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं, जहां कपटी मंथरा बड़ी चालाकी से अपनी कुटिल चाल चलती हुई महारानी केकई के कान भर रही है, जिसे सुनकर महारानी केकई का क्रोध 7वें आसमान पर है। महारानी अन्न जल त्याग कोक भवन में चली जाती हैं। महाराज दशरथ को जब ये ज्ञात हुआ, वो महारानी के पास जाते हैं। क्या आपको ज्ञात है, आपने पूर्व काल में मेरी युद्ध शैली से प्रसन्न होकर 2 वरदान मांगने को कहा था। हाँ प्रिय, मुझे ज्ञात है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मेरा पहला वचन मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज सिंहासन, मेरा दूसरा वचन राम को 14 वर्षों का वनवास। ऐसे हृदय विदीन शब्दों से महाराज दशरथ क्षुब्ध हो गए। तभी एक कोमल शांत स्वर, पिताजी, मुझे ये वनवास सहज स्वीकार है। रावण एक ऐसी दहाड़ जिसे सुनकर पूरा ब्रह्मांड कांप उठे। रावण एक महाविद्वान, महापंडित, वेद शास्त्रों का ज्ञाता, जिसके ज्ञान की प्यास से अधिक उसकी महत्वाकांक्षाओं की तड़प है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंग मालिकांतमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्।
प्रसन्न हो महादेव ने दिया चंद्रहास का वरदान। अहंकारी रावण लेने सूर्पनखा का बदला करने चला सीता हरण। जाओ जाओ। माँ सीता उपवन में पुष्प चुन रही हैं। एकाएक उनकी दृष्टि स्वर्ण मृग पर पड़ी। प्रभु श्री राम से अनुरोध किया, उस स्वर्ण मृग को लेकर आओ। सब कुछ जानते हुए प्रभु मंद मंद मुस्काए और मृग के पीछे हो लिए। तभी सीते, लक्ष्मण ध्वनि सुन सीता माँ ने लक्ष्मण को आदेश किया, सौमित्र रेखा खींचकर वन में चले गए। तभी मायावी रावण जोर से हंसते हुए साधु वेश में आया। भिक्षाम देहि माते। जैसे ही सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की, वो अपने वेश में आया और सीता को पकड़ने लगा। वन में राम सीता को खोजते हुए पक्षीराज जटायु से मिले। पक्षीराज पुत्री सीता के रावण द्वारा हरण की बात बताकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। आगे चलकर प्रभु श्री राम की भेंट सुग्रीव और हनुमान जी से होती है। सुग्रीव की व्यथा सुन बाली वध करके प्रभु श्री राम हनुमान जी को माँ सीता की खोज में लंका जाने का आदेश करते हैं। ये अस्त्र शस्त्र व्यर्थ मुझ पे मिलने आया, स्वयं मैं तुझसे सुन संदेश प्रभु राम का। लौटा दे माँ सीता को खुद से, नहीं तो शिव का तांडव होगा। रावण के सामने राघव होगा, असुर के कुल के विनाश का कारण साधारण एक मानव होगा। कर्मों की ना कोई भी माफी, याजनाथ की जो आज्ञा होती मैं ही दे देता मृत्यु तुझे। तेरे लिए राम का दूत ही काफी। बात हुए दुष्कर्म तेरे, अब सिर पे मृत्यु नाच करेगी। तूने जलाई है पूछ मेरी, इस पूछ से तेरी लंका जलेगी। नाश काल विपरीत बुद्धि, अब होगी तेरी लंका की शुद्धि। तेरे अहंकार का परिणाम ये होगी तेरी इस धरा से मुक्ति। लंका दहन का शुभ समाचार पाकर सभी प्रसन्न होते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। लंका में उधर विभीषण रावण को प्रभु श्री राम से क्षमा मांगने और माँ सीता को लौटाने का सुझाव देता है, पर रावण क्रोधित हो उसे अपमानित कर सभा से निकाल देता है और वो प्रभु श्री राम की शरण में आ जाता है। प्रभु श्री राम के आदेश पर नल नील राम सेतु का निर्माण करते हैं। बोले
वानर और राक्षस मारे जा रहे थे। रावण के भाइयों सहित 99 पुत्र युद्ध की आहुति चढ़ चुके थे। अब बारी है रावण के प्रिय पुत्र मेघनाद की, जो पिता आज्ञा से रणभूमि में जाता है। और लक्ष्मण से युद्ध करते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है। रावण मेघनाद की मृत्यु का समाचार सुनकर पूरी तरह से टूट चुका है, परंतु अहंकार लेश मात्र भी कम न हुआ और युद्ध के लिए वो स्वयं चल पड़ा। युद्ध होते हुए 9 दिन बीत चुके हैं। आज युद्ध का अंतिम 10वां दिन है। आज कोई ना कोई निर्णय हो जाएगा, निश्चित ही पापी करनी का फल पाएगा। भर जाता है जब पापों का घड़ा, पापी को दिखे बस काल खड़ा, पापी को दिखे बस काल खड़ा। युद्ध के बीच में आकर श्री राम के कान में कुछ कहता है। अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं, अंतिम चरण में युद्ध रावण राम करते हैं। युद्धम जैसे ही नाभि में से अमृत कलश नष्ट होता है, रावण अपने रथ पर धराशायी हो गिर पड़ता है। तब प्रभु श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण को रावण की विशेषताएं बताते हुए उसके पास जाकर प्रणाम करने को कहते हैं। लक्ष्मण, मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र एवं प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण महाज्ञानी महापंडित रावण को गुरु रूप में सादर प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव। कहो, अपने जीवन की अंतिम बेला में मैं तुम्हारे किस हित की पूर्ति कर सकता हूँ? हे महामना, आप अपने ज्ञान और अनुभवों से लक्ष्मण के जीवन का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। मैं देख रहा हूँ लक्ष्मण, तुम एक योग्य शिष्य की पात्रता लेकर उपस्थित हुए हो। अस्तु, मैं अपने जीवन के अनुभव तुमसे जरूर साझा करूंगा। हे भानुकुल भूषण, अहंकार चाहे सत्ता का हो या सौंदर्य का, शक्ति का हो या भक्ति का, धर्म का हो या धन का, बड़े से बड़े विश्व विजेता को नष्ट कर देता है। सत्ता और संपत्ति से उत्पन्न अहंकार का तो फिर भी निदान है, परंतु ज्ञान और धर्म से उत्पन्न अहंकार का कोई निदान नहीं। ज्ञान भार मुक्त भी करता है और भार युक्त भी। इसीलिए विद्वान और विद्यावान को एक समझने की भूल मत करना लक्ष्मण। ज्ञात रहे लक्ष्मण, वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमें सदैव सतर्क, सजग और चौकन्ना रहने के लिए विवश करता है। इसलिए शत्रु तिरस्कार का नहीं, नमस्कार का पात्र होता है। ये सारी नीति ज्ञान तुम्हारा भाई श्री राम भी तुम्हें दे सकता था, पर उसने तुम्हें मेरे पास भेजा। जानते हो क्यों? लक्ष्मण, मेरी संस्कृति असुर की है, किंतु प्रकृति तपस्वी, साधक और आचार्य की है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में
अपनी संस्कृति के अनुसार नहीं, अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना चाहिए, तब उसे मृत्यु नहीं मुक्ति मिलती है। राम रावण को मारना नहीं तारना चाहते हैं। अपने नाम का अर्थ जानते हो? जो अपने लक्ष्य की ओर सदैव उन्मुख रहने वाला मन को लक्ष्मण कहते हैं। अपने बड़े भाई श्री राम के सदा अनुगामी रहना। कल्याणम मस्तु। है शेष दक्षिणा रावण की, अंतिम क्षण है वो। दो स्वामी शिव भक्त दशानन को अपनी आभा में लो। हर हर शंभू। श्री राम, माँ सीता, अनुज लक्ष्मण के साथ हनुमान जी को लेकर अयोध्या पुनः पधार रही हैं। प्रजा दीपोत्सव मना रही है। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए, कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। पावन मधुर सरस अरुवती मन भावन। भगवान राम का मुख्य संदेश बहुत सरल और स्पष्ट है। सर्वप्रथम सत्य का पालन, हमेशा सच बोले और ईमानदार रहे। दूसरा, धर्म का पालन, अपने कर्तव्यों और नैतिकता को महत्व दे। तीसरा, परिवार और समाज में सम्मान, अपने माता पिता, पत्नी और समाज का आदर करे। चौथा, त्याग और समर्पण, व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर धर्म और न्याय के लिए काम करे। पांचवा, धैर्य और संयम,
कठिनाइयों में भी धैर्य रखे और सही मार्ग पर चले। बोलो जय श्री राम।